हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएस की गली। मैं हूँ तुहीना और ये वीडियो पे हम बात करेंगे कि हाउ रिपोर्टिंग इज़ डन एंड रिपोर्टिंग डे में क्या क्या ज़रूरत होता है। बेसिकली ये वीडियो ना एक कंटिन्यूएशन वीडियो है, इसका एक पार्ट 1 है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले वो जाके देखो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। आई हैव अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो एनीवे, तो हम लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि एडमिशन के लिए आपने आपका सेमेस्टर फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस डिपॉजिट कर दिया। देन अराउंड जुलाई अगस्त आपको किट के तरफ से एक मेल जाएगा कि दिस डे इज योर रिपोर्टिंग डे एंड यू हैव टू कम टू रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट बेसिकली इस दिन पे होगा, आप आओ। तो वहाँ पे ना आपको मेंशन भी किया होगा कुछ कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वो सब कैरी करके आओ। मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या ज़रूरत है। जैसे मार्कशीट, योर आधार कार्ड, योर टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इसका प्रिंट आउट एंड ओरिजिनल साथ लेके जाओ। उसके बाद क्या होगा कि आप पहुंच गए कैंपस विद ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपको एक बुकलेट टाइप ऑफ दे देंगे विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू फिल इन, जैसे आपका डिटेल्स, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड डिटेल्स, आपका 10th 12th मार्क्स, ये सब आपको अच्छे से एड्रेस, ये सब पूरा फिल करना है। एंड पूरा 5-6 पेजेस का रहेगा वो बुकलेट। उसको फिल करके आपको लंबा सा लाइन पे लग जाना है एंड एक एक करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा एंड योर एडमिशन प्रोसेस विल बिगिन। ये सब करने के बाद आपका लंच टाइम हो जाता है एंड लंच में ये किट अरेंज करता है फॉर पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो आपको कूपन कलेक्ट करना है एंड दे विल गाइड यू कि यहाँ पे हो रहा है लंच, आप जाके कलेक्ट कर लो। तो आप लंच कर लिए। लंच करने के बाद यू हैव टू गो फॉर अ कैंपस टूर, जैसे इन अ बस। पेरेंट्स एंड आपको पूरा कैंपस का टूर दिया जाएगा, 1 2 3 4 जो भी कैंपस है, जो भी न्यू चीज़ें हैं किट में, एंड दे वांट टू टेल यू गाइस, वो होगा। उसको होने के बाद आपको मेल पे ही आ गया होगा कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट किया गया है। तो यू हैव टू गो टू दैट हॉस्टल एंड गेट रूम। रूम आपको पहले से अलॉट नहीं हुआ होगा, आपको उसी दिन ही अलॉट होगा। तो जैसे लाइन में आप खड़े रहोगे उस हिसाब से 2-3 करके ही रूम्स दिया जाता है। तो इट्स माय सजेशन कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिसके साथ आप चाहते हो कि ये मेरा रूममेट हो, तो आप ना आगे पीछे होके लाइन पे रहो, या फिर आप उस दिन वार्डन को रिक्वेस्ट करो कि ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर एंड आई वॉन्ट टू स्टे। तो उसी दिन पे ही ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेना, क्योंकि बाद में जाके अगर आप दोनों का रूम्स अलग हो जाता है तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो सेम होगा, क्योंकि आपके वजह से 4 और लोग अफेक्ट होंगे एंड वार्डन को ये सब ईज़ी चाहिए। वो लोग नहीं चाहते हैं कि इतना केओस में पड़े। तो आप शुरू से ही उसको ईज़ी ईज़ी पाथ में लेके जाओ। ये सब करने के बाद अगर उस दिन टाइम परमिट करता है तो वो ऑब्वियसली कॉलेज वाले बताएँगे। तो आपका और आपके पेरेंट्स के साथ मेंटर का एक मीटिंग होता है, मेंटर मेंटी मीटिंग बोलते हैं उसको। जैसे मतलब इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि हर 10-15 बच्चा एक मेंटर के अंडर रहता है। उसका कुछ भी प्रॉब्लम होगा, उसको हॉलीडे चाहिए, मतलब लीव चाहिए, लीव अप्रूव करना है, तो वो उसके मेंटर के साथ बात करेगा। बेसिकली ही इज़ अ सुपरवाइजर एंड वो उनके साथ डिस्कशन होती है, क्या कैसे, ही गिव्स यू नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स आर डन। अगर ये सब होने के बाद तो ऑब्वियसली शाम हो जाती है, देयर इज़ नो मोर थिंग। द नेक्स्ट डे वो ओरिएंटेशन अरेंज होता है जहाँ पे दे टेल कि क्या कैसे चीज़ें होगी, प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल। 2-3 दिन तक तो यही सब चलता रहता है एंड आई वुड टेल यू कि आप ये सब जो प्रोग्राम होगा आप उसको अटेंड करो एंड यू ग्रैब द इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप वो सब मिस कर रहे हो तो जब प्लेसमेंट शुरू होगा या कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होगी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एंड यू विल सर्च फॉर सीनियर्स एंड अदर रिसोर्सेज कि कैसे क्या हो रहा है। तो अगर आप उसी टाइम चले जाते हो तो मेक श्योर आपका सब पाथ इजी रहे, आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हैंडी रहे। तो वो सब तो 3-4 दिन बाद होती है, देन योर एक्चुअल क्लासेस विल स्टार्ट and that's about the reporting thing. So that's all for this video. If you find it useful, then please subscribe to my channel, share and like. Until then, take care and see you in the next video. Bye.